हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पर्यावरण के मुद्दे। क्या नाम है? पर्यावरण के मुद्दे। तो देख लेते हैं पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है क्या आपका परि और दूसरा क्या है आवरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी हमारे चारों ओर जो वातावरण का जो घेरा है वही कहलाता है क्या हमारा पर्यावरण। क्लियर है? फिर आ जाता है क्या प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण क्या है कि वातावरण में किसी भी प्रकार के प्रदूषकों से उत्पन्न स्थिति ही प्रदूषण कहलाती है, जिसको हम लोग पॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं कि वातावरण में जो सामान्य स्थिति होती है उसमें क्या होता है किसी न किसी प्रकार का जो प्रदूषक फैल जाता है और वो क्या कर देता है कि वातावरण को दूषित करने का कार्य करता है। तो उससे जो उत्पन्न स्थिति होती है वो कहलाती है क्या प्रदूषण कहलाती है। फिर आ जाता है प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषक वो होते हैं जो वातावरण को दूषित करने का कार्य करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं क्या प्रदूषक कह देते हैं, जिनको हम लोग पॉल्यूटेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे पॉल्यूशन इसको कहते हैं, ऐसे इसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो प्रदूषक क्या है कि ऐसे पदार्थ जो वातावरण को दूषित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर आ जाता है क्या प्रदूषक के प्रकार कि प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक में क्या आ जाता है कि इसमें वही प्रदूषक आते हैं जो क्या होते हैं कि मिट्टी के अंदर दबे रहने से या पानी में पड़े रहने से कि तो क्या हो जाते हैं वो गल जाते हैं, यानी कि डिग्रेड हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं क्या जैव निम्नीकरण करणीय प्रदूषक। ठीक है। जैव अनिम्नीकरणीय में कैसे आ जाते हैं जो क्या होते हैं कि गलते नहीं है, उनको हम लोग बोल देते हैं क्या जैव अनिम्नीकरणीय, जिसके अंतर्गत आता है क्या हमारा प्लास्टिक वगैरह आ जाते हैं ना, या कुछ केमिकल्स वगैरह आ जाते हैं जो नहीं गलते हैं, उनको हम लोग जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। क्लियर है? फिर आ जाता है क्या आपका प्रदूषण के प्रकार कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। प्रदूषण कई प्रकार के, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। क्या होता है तो प्रदूषण एक एक देख लेते हैं। इसमें वायु प्रदूषण क्या होता है, कहेंगे कि जो वातावरण में जब किसी प्रकार के वायु प्रदूषक से जो उत्पन्न स्थिति होती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या वायु प्रदूषण कह देते हैं। अब वायु प्रदूषक क्या होते हैं तो आपको पता है, जैसे कि गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं हो गया, कारखानों की चिमनियों वगैरह से निकलने वाला धुआं हो गया, है ना। तो उन सब से भी क्या होता है आपका वायु प्रदूषण कारित होता है। ध्वनि प्रदूषण में क्या कहेंगे कि वातावरण में किसी प्रकार के ध्वनि प्रदूषक से उत्पन्न स्थिति को हम लोग बोल देते हैं क्या ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषक क्या होते हैं तो ध्वनि को कारित करते हो अधिक मात्रा में, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह हो गए, गाड़ियों के बड़ी गाड़ियों के हॉर्न वगैरह हो गए, है ना, ये सब आ जाता है। फिर आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, कहेंगे कि जब किसी जल राशि के भीतर क्या हो जाता है कि किसी न किसी प्रकार के प्रदूषक इन्वॉल्व हो जाते हैं और वह क्या कर देते हैं उसको प्रदूषित कर देते हैं उस जल को, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या जल प्रदूषण कहते हैं। क्लियर है? फिर आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है किसी न किसी प्रकार के रसायनों का या किसी प्रकार के ऐसे प्रदूषक जो मिट्टी के लिए क्या होते हो हानिकारक होते हो, उनका जो वहां पे स्तर बढ़ जाता है मिट्टी में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या मृदा प्रदूषण। क्लियर है? ये ज्यादातर होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के यूज करने से, है ना, तो इससे वैसे भी हो जाता है। फिर आता है क्या रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होता है, जो रेडियोधर्मी प्रयोग जो होते हैं उनके द्वारा जब ऐसे प्रदूषण होते हैं तो उनको हम लोग रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। जिसमें आपको ध्यान होगा जापान में किया गया क्या नागासाकी और हिरोशिमा पर किया गया परमाणु विस्फोट, जो कि एक बहुत बढ़िया उदाहरण है किस चीज का रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। अगर उदाहरण के तौर पर कोई आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण का उदाहरण बताइए तो आप बता सकते हैं क्या जापान में किया गया नागासाकी और हिरोशिमा का परमाणु विस्फोट। ठीक है। फिर आता है आपका क्या अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, वर्षा में अम्ल की उपस्थिति ही अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहेंगे, जब वर्षा जो होती है उसमें जब अम्ल की उपस्थिति हो जाती है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या अम्लीय वर्षा। क्लियर है? कैसे होता है, ऊपर से जब बारिश होती है तो उसमें आपका पता है कि वाटर आता है, लेकिन नीचे जो आपने गैसेस जो रिलीज की होती है, जैसे कि गाड़ियों के साइलेंसर वगैरह हो गए, चिमनियाँ वगैरह हो गया और अदर टाइप से जो गैसें रिलीज होती हैं, जैसे आपका SO2 हो गया, NO2 हो गया, तो ये सब वाटर के साथ मिलकर के ऐसे ही बना। जैसे SO2 अगर वाटर के साथ मिली तो H2SO4 बन गया, NO2 वाटर के साथ मिली तो HNO2 या HNO3 बन गया, है ना। तो इस तरह से अम्ल बन जाते हैं वहां पर। तो क्या कहेंगे अम्लीय वर्षा को, वर्षा में अम्ल की उपस्थिति ही अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्या आपका BOD। BOD क्या होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड होता है। ठीक है।
क्या होता है इसमें, तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों को जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के पूर्ण विघटन के लिए आवश्यक होती है, बीओडी कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। फिर आता है वैश्विक उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, तो पृथ्वी के तापमान का सामान्य स्तर से बढ़ जाना वैश्विक उष्मायन कहलाता है। यानी जो पृथ्वी का तापमान होता है उसका क्या हो जाना, सामान्य स्तर से बढ़ जाना ही कहलाता है क्या, वैश्विक उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग भी इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका ओजोन अपक्षय। क्या होता है, तो ओजोन अपक्षय क्या, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली ओजोन परत के व्यास में आई कमी ही ओजोन अपक्षय कहलाती है। क्लियर है कि ओजोन जो परत है अपने पृथ्वी के चारों तरफ जो उसका आवरण है उसके व्यास में कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, ओजोन अपक्षय। क्लियर है। और किसी जगह का जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर जगह को बोल देते हैं कि वहां पर क्या हो गया है, ओजोन छिद्र। क्लियर है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है क्या आपका वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है, वन क्षेत्रों का वन रहित क्षेत्रों में परिवर्तित होना ही वनोन्मूलन कहलाता है। यानी जहां पर पहले वन थे लेकिन अब वहां से वन हटा दिए गए हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, वनोन्मूलन कहते हैं उस प्रक्रिया को। फिर आता है वनारोपण। वनारोपण क्या होता है, नए स्थानों पर वन क्षेत्रों के विकास को ही वनारोपण कहते हैं। यानी जहां पर वन नहीं थे वहां वन लगाए गए हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, वनारोपण उस प्रक्रिया को। चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन देख सकते हैं, ये पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। सर्वप्रथम सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्थानीय विश्नोइयों ने पेड़ों की रक्षा करने के लिए उनसे चिपक कर अपने प्राण त्यागे थे। इनके इस बलिदान को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। क्लियर है। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब पेड़ को काटने का आदेश दिया गया था तो उससे वहां के स्थानीय लोगों ने, विश्नोइयों ने क्या किया था, पकड़ करके उस पेड़ को चिपक करके अपने प्राण त्याग दिए थे। क्लियर है, उसको बचाने के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए, तभी से इसको बोल दिया गया था क्या, चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। फिर आ जाता है क्या, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी क्या थी, तो ये 3-4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी में हुई थी। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो एमआईसी। एमआईसी क्या है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है। क्या नाम है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, मेथेन हो गया आपका, कुछ पहले होती क्या है, तो कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में जो उत्तरदायी गैसें होती हैं उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं क्या, ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। कौन कौन सी होती, तो मेथेन हो गया आपका, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्लियर है, तो ये सब क्या हो जाएंगी आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। क्लियर है। फिर आ जाएगा आपका कि कुछ दिवस देख लेते हैं पर्यावरण से रिलेटेड है। जैसे पर्यावरण दिवस ही कब होता है ना, तो 5 जून को मनाया जाता है ये। ओजोन दिवस कब होता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है। मृदा दिवस कब होता है, तो 5 दिसंबर को होता है मृदा दिवस। ठीक है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। फिर आ जाता है कुछ पर्यावरण संबंधित कुछ प्रोटोकॉल हुए थे। प्रोटोकॉल होता क्या है, तो प्रोटोकॉल को हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का एक समूह जो बनाया जाता है तो उसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। पहला देखिए इसमें प्रोटोकॉल बताया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987, 16 सितंबर सन 1987 को हुआ था। अब ये 16 सितंबर है तो इसका मतलब किससे होगा, ओजोन से रिलेटेड था। ठीक है, कि ओजोन की परत को क्षय से बचाने के लिए प्रोटोकॉल को लाया गया था। पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, ये भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लाया गया था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में था। ये कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित था, कार्बन ट्रेडिंग को कम करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो ये सब पर्यावरण के क्षेत्र में किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉल थे। ठीक है। फिर आ जाता है क्या, मैंने आज आपको बताया क्या, इसमें पर्यावरण बताया, प्रदूषण बताया, प्रदूषक के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, अम्लीय वर्षा, बीओटी, वैश्विक उष्मायन, ओजोन अपक्षय, वनोन्मूलन, वनारोपण, चिपको आंदोलन, भोपाल गैस त्रासदी, ग्रीन हाउस गैसें, पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस, मृदा दिवस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा टॉपिक लेकर आए थे, पर्यावरण के मुद्दे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।